ऐसी कोई रेमेडी जो कोई भी आम आदमी कुछ भी करे, कैसे भी करे, उसको इफेक्ट दे, जितने भी इम्बैलेंस चक्र है वो बैलेंस्ड हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊंगा। सातों चक्रों के ना 7 अलग अलग मंत्र हैं, पर एक मंत्र ऐसा है अगर आप उसको जाप करोगे ना, उससे आपके सारे चक्र बैलेंस हो, और वो मंत्र है ओम मंत्र। मैंने आपको बताया था थर्ड आई चक्र, ये वाला अजना चक्र जिसे कहते हैं, ये हमारा गेट वे टू स्पिरिचुअलिटी है। आप ना भूखे भेंट भजन नहीं कर सकते। अगर आपको यहां तक पहुंचना है, इसका मतलब आपके नीचे के चक्र बैलेंस होने चाहिए। यानी कि अगर आप एनर्जी को ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस होते हुए ही ऊपर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए, जितना हो सके कीजिए। जब खाली समय हो ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपके जितने भी नीचे के चक्र हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होते हुए अपने आप ऊपर तक एनर्जी को लेके जाएंगे। जब एनर्जी यहाँ तक पहुंच जाएगी तो आप खुद देखेंगे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। आप लोगों के साथ इंट्यूशन के साथ लोगों के साथ टेलीपैथी तक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, तो वो सवाल मैं आपके दिमाग में डाल सकता हूँ। थर्ड आई के एक्टिवेट होने से ये भी होता है। हम कई बार क्या करते हैं, कहते हैं ना, किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा और मैं उसको बाद में रिप्लाई करता हूँ, यही तो मैं पूछने वाला था तुमसे। तो कैसे हुआ? क्योंकि आप दोनों की थर्ड आई एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। तो जो आप सवाल मन में लेके बैठे थे, आप ही ने उनकी टेलीपैथी में डाला था, उनके दिमाग में डाला था, उनके मन में डाला था, और सवाल निकला उनके मुंह से। तो आपको अचंभा होता है क्योंकि आप इस बारे में जानते नहीं। तो इसलिए जब आप नीचे के चक्रास को बैलेंस करते हुए ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। चक्रास बैलेंस होंगे तभी ऊपर पहुंचेंगे। तो ऊपर मैग्नेट की तरफ खींचने के लिए आप सिर्फ ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। यह आपको धर्म से भी जोड़ता है, आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है, हर चीज का एक सोल्यूशन है। इसका कोई मेथड भी होता है मेडिटेशन करने का, ओम मंत्र का उच्चारण करने के लिए? देखिए, मेथड इसका बड़ा एक सिंपल सा होता है कि आपको उस समय बड़े रिलैक्स होते हुए उच्चारण करना। अगर आपको लगता है कि मैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए हमें संन्यास लेना होगा, संन्यास लेने के लिए हमें हिमालय में जाना होगा, हमें खाली खुली जगह पे जाना होगा, शांत जगह पे जाना होगा। अगर आप किसी शांत जगह में हिमालय में जाके भी बैठ जाएंगे ना, तो यहाँ तो वहां की सर्दी आपको मार देगी, यहाँ वहां के जानवर आपको मार देंगे, यहाँ वहां पर अगर आप कहते हैं कि आवाज नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी जगह पे आवाज देंगे? आप कहीं पे भी बैठ जाइए, वहां पर आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें और बहुत सारी चीजों की आवाजें, हवाओं की आवाजें, बहुत कुछ होता है। तो शांति तो आपके खुद के अंदर है। आप बड़े आराम से जहां समय मिले वहां पर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। अपने मन को शांत कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद आप ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम मंत्र का उच्चारण जब आप करते हैं तो डेफिनेटली मन को रिलैक्स करते हुए कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो लेट देम कम। आप जितना उनको रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही वो ज़्यादा तेजी से आएंगे। लेट देम कम, वो आएंगे, आप तक पहुंचेंगे, वापस चले जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे आपसे। कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली आना रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, और कुछ दिनों में बिल्कुल ही आना बंद हो जाएंगे। तो वो स्टेट आप ही को लेके आनी है। आप उसके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन ढूंढते रहो, तो वो सिचुएशन तो आपको कभी नहीं मिलेगा। वो सिचुएशन आपको खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। जब जागो तभी सवेरा, आज से शुरू करो, और मैं कहता हूँ कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव देगा। ऑरा अगर कोई जान लेता है तो क्या ऑरा जानने से दूसरे के इरादे भी जाने जा सकते हैं? इरादे भी जाने जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि टेलीपैथी हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई है तो आप देखिए, टेलीपैथी क्या होती है? टेलीफोन क्या हुआ कि एक ऐसा उपकरण जिससे कि मैं यहाँ की बातें, अपनी बातें किसी और तक पहुंचा सकूं। तो वो होगी टेलीपैथी, होगी कि मैं अपने मन की बात आपके मन तक पहुंचा सकूं। अगर मैं कोई चीज ऐसे फेंक रहा हूं तो वो है टेलीपैथी। आप उसको कैच कर पा रही हैं तो वो हो गई आपकी माइंड रीडिंग। तो ये तभी होती है जब दोनों का थर्ड आई एक्टिवेटेड होगी। तो अगर हमारी एनर्जी थर्ड आई तक एक्टिवेटेड है तो हम दूसरों के जितने भी उनके फेस एक्सप्रेशंस हैं, उनके मन के भाव हैं, कोई कहते हैं ना कि बहुत मीठा मीठा बोल रहा है पर उसके मन के अंदर तो बहुत कुछ गड़बड़ होता है, तो वो आप माइंड रीडिंग से उसको पहचान सकते हो और उसके सच्चे इरादों को जान सकते हो। तो अगर आपका ऑरा बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, आपका ऑरा बैलेंस है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, तो डेफिनेटली आप दूसरों के मन के भावों को पहचान सकते हो
कौन आपके भले के लिए आपसे बात कर रहा है, कौन अपने किसी काम के लिए आपसे बात कर रहा है, ये सब आप जान सकते हो। आपने पहली बार ऑरा के बारे में कब सुना था और कैसा अनुभव किया? देखिए, मैं आज सच बताऊं तो मैं इन चीज़ों के बारे में कभी जानता भी नहीं था। एक टाइम ऐसा आया था जब मैं खुद डिप्रेशन में गया था, तब मेरी खुद की हीलिंग हुई थी, और जब मेरी हीलिंग हुई थी तो मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, पर मैंने अपने आप को ना कभी एक बंद दरवाजे में बंद नहीं किया। अगर किसी ने मुझे कहा कि आप इस पर विश्वास करके देखो, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, तो मैंने इसे एक मौका ज़रूर दिया। जब मैंने उसे मौका दिया और उसने मेरे फेवर में काम किया, और मेरे साथ जो डिप्रेशन था, मैं उस स्टेट को डिप्रेशन मानता भी नहीं था कि ये डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मेरे लिए वो वर्क प्रेशर था, वो डिप्रेशन नहीं था। पर जब वो पहचाना गया कि वो डिप्रेशन के स्टेट है, मेरी हीलिंग हुई, और उसके बाद जब मैंने उसके प्रभाव को देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये मेरे मन के भावों को भी चेंज कर पा रहा है, और जब ये मेरे मन के भावों को चेंज कर पा रहा है, इसका मतलब मेरा ऑरा प्रोटेक्ट हो रहा है। सबसे पहले मैंने हिप्नोसिस सीखा, फिर मैंने पास्ट लाइफ सीखा, और उसके साथ साथ मैंने हमेशा एक वर्ड सुना, ऑरा 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 ऑरा, क्योंकि हमेशा ऑरा की बात होती है जब भी हिप्नोसिस की बात होती है, जब कभी भी पास्ट लाइफ की बात होती है। तो जब ऑरा में सुन रहा हूँ तो मैं ऑरा को जानता क्यों नहीं हूँ? तो मेरा अगला सवाल ये था कि ऑरा मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो फिर मैंने ऑरा सीखा, उसके सॉफ्टवेयर को जाना, उसको अच्छे से मैंने रीड आउट किया, अच्छे से उसके ऊपर अध्ययन किया, बस उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। आप इतने लोगों के ऑरा देखते हैं, कई ऐसा अनयूजुअल सा ऑरा कभी आपने देखा जिसको मतलब कि समझ पाना भी काफी मुश्किल हो जाए? देखिए, जब नया नया सीखा था तब तो बहुत ही सारे अजीब अजीब से कलर सामने आते थे। अब देखो, ये तो रंगों का खेल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोटोग्राफ ली जाती है, उसको एक सॉफ्टवेयर में डेवलप किया जाता है, उसमें उसके कलर्स आते हैं। ज़्यादातर जो कलर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको इंद्रधनुष के रंग बताए, विबग्योर, ये तो हमारे बॉडी के नॉर्मल कलर है। इसके अलावा एक होता है मरून कलर। मरून कलर वो कलर है जो हम अपने कर्मा लेकर पैदा हुए थे, अच्छे या बुरे। वो कितना मरून कलर हमारी बॉडी में आ रहा है, वो उससे पता चलता है कि हमारे कर्म कैसे होने वाले। एक होता है ब्राउन कलर। देखो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आप कर्मा काटते रहते हो, अच्छे या बुरे काटते रहते हो। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मरून कलर कम होता जा रहा है, पर जैसे जैसे मरून कलर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ब्राउन कलर बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर जन्म के समय पे मरून कलर 100 था तो ब्राउन कलर 0 था। कुछ सालों बाद हो सकता है कि मरून कलर 90% रह गया, तो ब्राउन कलर 10% हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे को इंटररिलेटेड है, ठीक है। मरून कलर का मतलब बचे हुए कर्म, ब्राउन कलर का मतलब कटे हुए कर्म, जो काट चुके हैं।